हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तुम्हें ये नया लेक्चर लेके आ रहा हूं। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये खासकर ये लेक्चर फिर से नीट के बच्चों के लिए है, क्योंकि जेई के बच्चे मैथ्स में एक पूरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें तुम जो भी है ना अलग अलग फॉर्मूला वगैरह है, साइन थीटा के, कॉस थीटा के, ये सारे फॉर्मूला तुम मैथ्स के एक चैप्टर में करोगे। बट नीट के बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं। एंड ऐसे कुछ बच्चे, नीट के ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज कॉलेज में भी मैथ्स नहीं लेते, कोचिंग में तो लेते ही नहीं और कॉलेज में भी नहीं लेते, है ना। तो उनको मतलब बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला, साइन टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बेसिक फॉर्मूला भी उनको नहीं पता था। ये उनके लिए है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसमें मतलब ज्यादा कुछ सिखाना नहीं है इसमें तुम्हें। मतलब मैं फॉर्मूला क्या क्या तुम्हें जानना है, मेरे वो मैं बता दूंगा। वो तुम्हें याद करना है, वो तुम्हें मेमोराइज करना है, ठीक है। आगे फिजिक्स में ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूला, सभी भी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा मतलब सारे फॉर्मूला बता दूंगा, बट इसमें से कुछ कुछ फॉर्मूला आगे फिजिक्स में तुम्हारे काम में आएगा। तो मैं पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलाज है। तो मेरा सजेशन है कि तुम जो भी मैं फॉर्मूला इधर आज पढ़ा रहा हूँ, तुम उसको अच्छे से लिखो। और है ना, हो सकता है कहीं पे घर पे दीवार पे चिपका दो या बोर्ड पे चिपका दो, ठीक है, ताकि और बार बार देखो, याद कर लो, उस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लो। एक बार याद हो जाएगा, फिर उसके बाद है ना कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूलाज के साथ। तो पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में और बहुत सारी जगह फिजिक्स में ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली काम में आएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का। अब ये थोड़ा सा इसके मतलब मल्टीपल फॉर्म्स है, तीन फॉर्मूला है इसके, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे रिलेट करता है। बट ये है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले तो ध्यान दो कि ये माइनस साइन है, ऑब्वियसली प्लस साइन नहीं होगा। सोचो क्यों यहाँ पे प्लस साइन नहीं होना चाहिए, सोचो यहाँ पे है ना प्लस साइन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, हमेशा वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, वो याद कर लो। और कैसे याद करना है, कौन सा पहले आता है, कॉस स्क्वायर आता है या साइन स्क्वायर आता है, ठीक है। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस टू थीटा में कॉस स्क्वायर पहले आता है, ऐसा याद कर लो, ऐसा याद कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद और दो और दो फॉर्मूला है इसके। यही चीज जो है अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज एक और चीज के बराबर है, इनफैक्ट दो और चीज के बराबर है। ये चीज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर है, और यही चीज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर है। यही चीज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर है। तो यही चीज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर है। कैसे बराबर है वो दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे बराबर है वो दिखा दूंगा। बस पहले इसको याद कैसे करना है ना। तो एक चीज देखो कि हमेशा वन अकेला है, वन अकेला खड़ा होगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, उसके साथ टू होगा, ठीक है। तो पहले एक टू किसी के स्क्वायर के साथ होने वाला है, टू किसी के स्क्वायर के साथ होने वाला है, और ये वन अकेला खड़ा होगा। बीच में हमेशा इन तीनों फॉर्मूला में माइनस साइन होगा, ठीक है। एंड बस ये है कि एक बार वो टू और किसी का स्क्वायर, वो टर्म पहले आता है,
माइनस साइन के पहले, और वो कब पहले आता है, कॉस के साथ। तो ध्यान दो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन के पहले आएगा। एंड दूसरा फॉर्म होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन के बाद आएगा। ऐसा तुम कुछ अपना खुद भी मतलब अपने शब्दों में भी तुम एक ये लॉजिक नहीं हुआ, ये बस मेमोराइज याद करने का तरीका हो गया। बोर्ड्स ने काफी हमें प्रैक्टिस दिया है ऐसे ही चीजों याद करने का, तो तुम अपना लॉजिक बना के इसे याद कर लो, ठीक है। बट अभी इसका प्रूफ क्या है, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर क्यों है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्यों है। तो देखो कैसे बराबर है ये चीज, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो यूज करेंगे, ठीक है, वो इधर इस्तेमाल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तुमने शायद स्कूल में भी सीखा होगा, है ना, सभी जानते हैं इसे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इससे क्या हो गया ना, जैसे मान लो हम ये वाला टर्म उठाएंगे, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला उठाएंगे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को उठा के इधर डाल दो, साइन स्क्वायर को यहां से उठा के इधर डाल दो, यहां से उठा के जब उधर डाल दोगे, देखो कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरे पीछे आ रहा है तो इसको आगे भेज देता हूं, ठीक है। देखो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मतलब साइन स्क्वायर थीटा इतना आ जाएगा। तो अब कॉस स्क्वायर माइनस 1, और फिर यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हमने प्रूव किया कि ये जो चीज था ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बिल्कुल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। अब अगला चीज जो है, वही चीज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के क्यों बराबर है, वो भी तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यही इक्वेशन उठाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से तुम लिखोगे कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, जैसा साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही लिखो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो भी लिख लेते हैं, एक कौन सा रंग उठाओ, ठीक है, पिंक उठाते हैं। तो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला उठा के उसमें डाल दो, तो उसमें जैसे ही डाल दिया तुम्हें दिख जाएगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो उसके कारण ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब ब्रैकेट्स में मैं जो डाल रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ है, बट मेन फॉर्मूला तो है, कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिए। बढ़िया, ठीक, ऑलराइट। अभी ठीक, ऑलराइट, तो और फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो अभी फिर अगला फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। इनको फिलहाल याद करना है, आगे जैसे फिजिक्स करोगे ना, फिजिक्स में
बीच बीच में ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट वो पहले दो फॉर्मूला, उनका डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। ये बाकी तुम लिख लो, है ना। कभी ऐसा दिख गया कि तुम्हें साइन 3 थीटा निकालना पड़े, तो फिर तुम ये वापस वैल्यूज आके मतलब फॉर्मूला आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तुम याद करके रख लो, है ना, जब जरूरत पड़ेगा तब तुम यूज कर पाओगे। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा, ओके, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कैसे याद करना है ऐसे, बट अब इसी के साथ अगर cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखोगे ना, फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पैटर्न दिख जाएगा हमें। तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो एकदम उल्टा है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा। तो ये जो 4 इंटू थीटा क्यूब है ना, ये पहले आ रहा है। 4 इंटू कोई चीज का क्यूब इस बार पहले आ रहा है, और वो 3 इंटू फंक्शन बाद में आ रहा है ना। तो इस साइन के लिए क्या था, 3 साइन थीटा पहले आ रहा था, 4 साइन क्यूब थीटा बाद में आ रहा था। कॉस के लिए 4 कॉस क्यूब थीटा पहले आएगा, और तुम गेस कर सकते हो ये क्या होगा, 3 कॉस थीटा बाद में आएगा। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा। ठीक है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। और कुछ छुट रहा है क्या, हाँ, शायद tan 3 थीटा का भी बता देता हूँ। इसका मेडिकल स्टूडेंट्स को उतना वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमारे रेफरेंस के लिए, है ना, बस ये हम लिस्ट बना रहे हैं। तो एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला ऐसा दिखता है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अब ये चैलेंजिंग हो जाएगा याद करने को, कोई बात नहीं, ये उतना वैसे यूज नहीं होगा फिजिक्स में, है ना। जेई वाले तो, मैथ्स के लिए तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, और मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे भी, बट नीट वालों के लिए शायद इसका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी, है ना, ये रेफरेंस के लिए लिख लो, याद करोगे तो बढ़िया है। ठीक है, वरना ठीक है, वरना नहीं भी याद रहेगा तो भी इस एक अलग फॉर्मूला है जिससे तुम ये, है ना, रिजल्ट को अगर यूज कहीं पे यूज करना है, तो इस रिजल्ट की जगह वो दूसरा एक फॉर्मूला जो मैं याद करने को बोलूंगा वो तुम याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये लिस्ट हो गया। फिर अब नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है, तो अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वगैरह इनका, है ना, एक लिस्ट हो गया। अच्छा, इसमें ना पता है इसका एक यूजफुल एप्लीकेशन ये होगा कि मान लो तुम्हें कोई तो कारण के लिए साइन 15 डिग्रीज निकालने का जरूरत मान लो पड़ेगा। जैसे एचसीवी वेक्टर्स चैप्टर 2 में एचसीवी के क्वेश्चन में cos 15 डिग्रीज का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो वो करते वक्त अब cos 15 डिग्रीज या sin 15 डिग्रीज ये कैसे निकाले, हमें sin 30 पता है, cos 30 पता है, तो ये कैसे निकाले। तो उसके लिए देखो ट्रिक ये है, sin 15 डिग्रीज मान लो क्या करेंगे, हमें ये निकालने के लिए हम sin 30 डिग्रीज को लिखेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला साइन 30 नहीं, cos 30। तो हमें ये फॉर्मूला पता है ना, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, मान लो तुम्हें साइन 15 चाहिए, तो साइन 15 चाहिए, तो यहाँ पे क्या तुम्हें cos 2 इंटू 15 पता है, cos 30 डिग्रीज पता है तुम्हें, है ना, बिल्कुल पता है। तो क्योंकि तुम्हें cos 30 डिग्रीज पता है, तुम sin 15 डिग्रीज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे cos 30 दे दो, मतलब थीटा को क्या लेना है, थीटा को 15 डिग्रीज लेके इस फॉर्मूला में डाल दो, तो आ जाएगा cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज। अब इस ये इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज कर लो, साइन स्क्वायर को उधर ले लो, cos 30 को इधर लेके आओ,
तो देखो क्या आ जाएगा, 2 sin² 15 डिग्रीज इज 1 - cos 30 डिग्रीज। ठीक है, एंड फिर क्या कर लो, 2 को नीचे लाओ और रूट भी ले लो। अच्छा, cos 30 डिग्रीज बाय द वे क्या होता है, cos 30 डिग्रीज होता है √3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - √3/2, जिसका तुम एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो 2 - √3/2 आ जाएगा, होल बाई 2। अभी वहां से 2 इधर नीचे लेके आओ, वहां से 2 नीचे लेके आओगे तो 4 बन जाएगा, और है ना, फिर रूट ले लो। तो पहले तो रूट नीचे लेके आओ तो हो जाएगा sin² 15 डिग्रीज इज 2 - √3/4, और फिर रूट ले लो इसका। रूट लेने पे आ जाएगा sin 15 डिग्रीज इज रूट ऑफ, होल रूट ऑफ, ठीक है, होल रूट ऑफ 2 - √3/4। अभी नीचे जो √4 हो जाएगा वो, है ना, 4 का रूट 2 होता है, तो ये बाई 2 हो जाएगा, ये बाई 2 हो जाएगा। इसका रूट लेने पे ये पूरा चीज डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब क्या ये अच्छा वैल्यू है याद करने के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, तो तुम याद मत कर लो। ठीक है, कोई भी वैसे याद नहीं करता है इसको। कभी अगर एग्जाम में जरूरत पड़े sin 15 निकालने का, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये फॉर्मूला के हिसाब से sin 15 का वैल्यू निकाल सकते हो। याद करना है तो ठीक है, बढ़िया है, याद कर लो। बट अगर नहीं हो पा रहा है याद, या नहीं करना है बट, तो एटलीस्ट है ना, ये टेक्निक मन में रखो कि अच्छा मैं ये फॉर्मूला यूज करके cos 30 का वैल्यू यूज करके sin 15 डिग्रीज निकाल सकता हूँ। वैसे ही क्या तुम cos 15 डिग्रीज का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ट्राई कर लो cos 15 का वैल्यू। तुम चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके देखो cos 15 का वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर पॉज करके हो गया तो मैं अभी तुम्हें सोल्यूशन बता देता हूँ। तो वापस अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एंड अच्छा, sin 2 थीटा का क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि sin 2 थीटा में मान लो यहाँ पे तुमने 30 डाल दिया, पर यहाँ पे फिर तुम्हारे पास sin 15 आ जाएगा और cos 15 दोनों आ जाएगा। तुम्हें ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, दो चीज नहीं पता, तो एक इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा। एक इक्वेशन में अननोन एक ही होना चाहिए तब आंसर आएगा। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन का जरूरत पड़ता है ना। तो इसलिए हम साइन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, cos 15 निकालना हो या sin 15 निकालना हो, हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि cos 2 थीटा को तुम अब ऐसा लिख सकते हो, 2 cos² थीटा - 1 लिख सकते हो। और अब इसमें क्या है कि अगर मैं थीटा को 15 डिग्रीज डालूंगा, ठीक है, थीटा को 15 डिग्रीज डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्रीज, 15 का डबल, इज 2 cos²15 डिग्री - 1। अब cos²15 हमें नहीं पता, cos 15 नहीं पता, तो cos 30 पता है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, -1 को उधर लेके जाएंगे। cos 30 को मैं डाल देता हूँ √3/2। यहाँ से मैं -1 कैरी फॉरवर्ड करके वहां पे लेके जाऊंगा, ये आ जाएगा √3/2 +1। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos²15। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लेके जाएंगे, तो इसको पूरा नीचे लेके जाओ और इसको लिखो cos²15। ठीक है, अच्छा, ये सब करने के बाद ये जो चीज आया अपना, है ना, इसको एलसीएम ले लो तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाके √3+2/2 हो जाएगा, और वो दो और ये दो मिलके √3+2/4 हो जाएगा। बट वो बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा, cos²15 के बराबर। तो अगर cos 15 चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के जगह अगर cos 15 चाहिए, तो ये क्या कर लो, ये स्क्वायर को हटा दो और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा रूट ले लो। cos 15 डिग्रीज √3+2/4 हो गया है बिल्कुल। ये जो बाई 4 है, ये बाई 4 को तुम बाहर लेके जा सकते हो, तो √3+2 का रूट होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो sin 15 और cos 15 में बस इतना फर्क है कि यार यहाँ पे 2 - √3 है, और वहां पे, यहाँ पे 2 - √3 है, सॉरी, और वहां पे 2 + √3 है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये प्लस साइन है, इसको उल्टा ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब मैं 2 पहले लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 + √3
बाई 4 का रूट, और वो 2 माइनस रूट 3 बाई 4 का रूट। याद करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करना है तो ऐसा डिराइव कर लो। ठीक है, तो ये मतलब कभी कभी ऐसा साइन 15 या कॉस 15 का वैल्यू निकालना पड़ता है, इसलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी और बहुत सारे मतलब फिजिक्स में काफी यूज करेंगे साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, टैन टू थीटा को उतना यूज नहीं करेंगे, और वैसे साइन टू थीटा पता है, कॉस टू थीटा पता है, तो टैन टू थीटा अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैं टैन थ्री थीटा भी इतना फोर्स नहीं कर रहा था, क्योंकि साइन थ्री थीटा पता है, कॉस थ्री थीटा पता है, तो उनको डिवाइड करके टैन थ्री थीटा का भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी अगला सेट ऑफ फॉर्मूलाज इस टाइप के हो जाएंगे, जहां पे साइन या कॉस के अंदर दो एंगल का सम रहेगा। साइन या कॉस के अंदर दो एंगल का सम रहेगा या डिफरेंस रहेगा, तो उसके रिजल्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, और देखो पहला वाला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्या करना है इसमें, तो इसको अगर है ना, ये अगर खोलना है, मतलब साइन ए प्लस बी को खोलना है, इसको इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए एंड इनटू कॉस ऑफ बी, ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, साइन पहला इंटू कॉस ऑफ दूसरा, प्लस अब सेम चीज को उल्टा लिखो, तो साइन ऑफ दूसरा इंटू कॉस ऑफ पहला। सिंपल सा रूल है ना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साइन ए प्लस बी का, ये याद कर लिया तो साइन ए माइनस बी का भी इजीली याद हो जाएगा। थोड़ा सा बस फर्क है साइन ए माइनस बी के लिए, देखते हैं। तो साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए, साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए फर्क इतना है कि हम बस यहाँ पे माइनस साइन डाल देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस साइन डाल देंगे। अब क्योंकि माइनस साइन डाल रहे हैं, है ना, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कौन सा टर्म हम पहले लिखते हैं। ठीक है, कौन सा टर्म पहले लिखते हैं, तो कौन सा टर्म पहले लिखते हैं, यहाँ पे पहला कौन आता है, ए, और फंक्शन किसका है, साइन, तो साइन ए पहले लिखो, साइन ए पहले लिखो, साइन ए लिख लिया, फिर उसके बाद कॉस बी लिखो। ठीक है, और फिर माइनस साइन डाल दो, और फिर माइनस साइन डालने के बाद उल्टा करके लिखो। तो जैसा ऊपर का है सेम टर्म्स, बस प्लस की जगह माइनस। ठीक है, बस इसमें थोड़ा ध्यान दो कि पहला टर्म सही लिखना चाहिए, इसको ये पहले लिख के फिर माइनस साइन डाल के ये नहीं लिख सकते, ऑर्डर उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान दो कि कैसे याद करें कौन सा पहला आएगा। वैसे तो इजी है, एक का साइन दूसरे का कॉस, फिर दूसरे का साइन एक का कॉस, बीच में प्लस जब यहाँ पे प्लस है, बीच में माइनस जब यहाँ पे प्लस है, माइनस है। बट पहला कौन सा लिखना है, साइन ऑफ ए। ठीक है, तो जो टर्म पहला आता है उसका साइन पहले आएगा, सिंपल। अच्छा, अगला है कॉस का। ठीक है, तो कॉस का रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, कॉस का इजी है। कॉस में क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी में पहले दोनों टर्म कॉस वाले होते हैं। दोनों टर्म मतलब पहला आ जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, इधर नीचे लिखता हूं, तो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। ठीक है, माइनस, अब कॉस थोड़ा लाइफ में उल्टा है, जब प्लस आता है तब इधर माइनस आता है। कॉस थोड़ा एकदम उल्टा है, साइन जो करता है उसका उल्टा कर रहा है कॉस, तो उधर प्लस है इधर माइनस है। बट क्या है, पैटर्न क्या है, पहले दोनों एंगल्स के कॉस, बाद में दोनों एंगल्स के साइन। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का तुम अभी चाहे तो गेस कर सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा इसमें पैटर्न दिख रहा है ना, तो क्या होगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी में टर्म सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम रहेगा, तो अभी भी इसमें कॉस ए कॉस बी रहेगा, और अभी भी इसमें साइन ए साइन बी रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा, फर्क रहेगा कि इनके बीच में माइनस साइन की जगह प्लस साइन आ जाएगा, माइनस साइन की जगह प्लस साइन आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ठीक है, अभी इसी को देख के ना, तो इसी के मतलब इसी से रिलेटेड इसी का उल्टा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, इसमें से पहले अगर हम अ, इन दो टर्म्स को ऐड करें, ठीक है, इन दो दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लो। तो जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे ना, पता है क्या होगा? ये तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सम, ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। पर इनको ऐड करोगे, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इनको ऐड करोगे ना तो ये ऐसा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ऐड करने पे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे ऐड करने पे। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ऐड करने पे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो क्या आ रहा था, क्या बोला था मैंने? ये दोनों क्लब हो जाएंगे तो टू साइन ए कॉस बी हो जाएगा, है ना, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, टू साइन ए कॉस बी हो जाएगा, सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह, है ना। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पर वो दूसरा टर्म जो है वो कट जाएगा, तो साइन बी कॉस ए वाला टर्म कट जाएगा और वो इक्वेशन में दिखेगा। ठीक है, तो ये करके हमें, ये क्यों किया, ऐसा ऐड क्यों किया? तो ये ऐड करके मुझे साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी का एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला? तो साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, वैसे इसको याद नहीं करोगे तो भी तुम इसको जैसे मैंने अभी किया, अगर वो रिजल्ट याद है, करना है वो वाला, तो ये ऐसा डिराइव भी कर सकते हो। बस जान लो कि साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला है, अगर वो जानोगे, याद करोगे कि डिराइव कैसे करते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट याद करने करने का जरूरत नहीं है, ये तुम डिराइव कर पाओगे। तो साइन ए कॉस बी ऐड करके आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टू। इसको नीचे लिखते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा सिर्फ मैं साइन ए माइनस बी को टू से डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार इसको मिटा देता हूँ। नीचे लिखता हूँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो बस ये ध्यान दो कि जिसका साइन है वो इधर माइनस साइन के पहले आएगा, जिसका साइन है उधर, वो इधर माइनस साइन के पहले आएगा। ठीक है, अच्छा, और कौन सा रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं इसी इक्वेशन से? तो अभी साइन बी कॉस ए का जरूरत नहीं है, साइन ए कॉस बी मतलब एक एंगल का साइन एक एंगल का कॉस, उस फॉर्मेट का रिजल्ट ऑलरेडी है। ठीक है, तो साइन बी कॉस ए ऐसा रिजल्ट निकालने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन इंटू कॉस, एक एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस का रिजल्ट निकालना आता है हमें। ठीक है, अच्छा, दूसरा पर क्या कर सकते हैं, ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, एक एंगल का कॉस दे दिया इंटू दूसरे एंगल का कॉस दे दिया, तो उसको फिर कॉस ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स की टर्म्स में कैसे लिखना है, तो वो कैसे डिराइव करेंगे? तो ये वाला जो इक्वेशन है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी वाला, इन दोनों रिजल्ट्स को तुम ऐड कर लो फिर से दोबारा। अब देखो एक बार ऐड करने पे क्या होगा, देखो ऐड करने पे क्या होगा, तो दोबारा इनको ऐड करने पे ये दो बार गिना जाएगा, बस ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन के साथ है, तो ये सब मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल आउट होके क्या होगा? ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए, थिंक स्क्रीन के बाहर लिख रहा हूं, सॉरी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या था?
क्या ऐड हो रहा था वापस देखो, इज इक्वल टू 2 cos A cos B, ये ऐड हो रहा था, 2 cos A cos B इज इक्वल टू 2 cos A cos B। ठीक है, सिंपल सिंपल। ठीक है, फिर यहां से cos A cos B का एक्चुअली रिजल्ट चाहिए, तो cos A इंटू cos B का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टू को उसके लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेके लेके जाओ, तो cos A cos B का रिजल्ट आ जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया cos A इंटू cos B का फॉर्मूला। अब मुझे sin A इंटू साइन बी का भी फॉर्मूला चाहिए। ये बस अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये याद करने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसा एक वो cos A प्लस बी और cos A माइनस बी के फॉर्मूला याद करके तुम ये चीजों को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बस एक बार दिखा रहा हूँ कैसे डिराइव करना है। साइन ए साइन बी का कैसे करेंगे सोचो, साइन ए साइन बी का, तुम्हें वापस इस पेज पे लेके जा रहा हूँ। साइन ए साइन बी का, इस बार ये कटवाना नहीं है, इनको कटवाना है, इसको और इसको कटवाना है, तो उनको कटवाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे मतलब वैसे अगर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो -2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो एक बेटर चीज क्या करूंगा, मैं नीचे वाला माइनस ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये नीचे वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, cos A माइनस बी, ये वाले इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करेंगे, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। तो ध्यान दो, वो करने में ये दो कट जाएगा, और राइट हैंड साइड साइन ए साइन बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस का प्लस होके एक और साइन ए साइन बी जुड़ के यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा, नीचे माइनस ऊपर, नीचे माइनस ऊपर, तो कैसे दिखेगा, हाँ, तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो बस अब क्या रह गया, ये जो 2 है उस 2 को राइट हैंड साइड के नीचे लेके जाओ, तो हो जाएगा साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी अपॉन, सॉरी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स आ रहे। ठीक है, ये जो आखिर के जो 3 रिजल्ट मैंने बताया, साइन ए कॉस बी का, या कॉस ए कॉस बी का, या साइन ए साइन बी का, ये वैसे उतना याद करने का जरूरत नहीं है, बट जरूरत पड़ सकता है यूज करने का। इसलिए है ना, इन 4 को अगर याद करोगे, और फिर इन 4 से वो 4 कैसे डिराइव करना पड़ेगा, कैसे डिराइव करते हैं वो उतना याद करोगे, तो फिर तुम्हें ये वाला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उतना कॉन्फिडेंटली डिराइव नहीं कर पाओगे, करेक्टली डिराइव नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो फिर मेरा सजेशन है कि ये भी तुम, ये 3 भी याद कर लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट तुम बिल्कुल याद कर सकते हो। तुम वैसे भी केमिस्ट्री में इतना कुछ याद करने वाले हो, बोर्ड्स के लिए इतना कुछ रटने वाले हो, नीट के बच्चे बायोलॉजी में इतना कुछ, जूलॉजी बॉटनी दोनों में इतना कुछ याद करेंगे, तो थोड़ा मैथ्स का फॉर्मूला जो जिसका जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, उतना तो याद मेरे हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगला वाला देखते हैं। ओके, तो अगला सेट ऑफ फॉर्मूलाज है टैन का। ठीक है, तो टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, इनकी भी फॉर्मूला दे रहा हूं। तो टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, यहां तक सब सिंपल लग रहा है। फिर नीचे आ जाएगा
एक मतलब एक फिर डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1, फिर इधर आएगा माइनस, फिर आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट याद करने जाओगे तो फिर तुम्हें पैटर्न वगैरह दिखेगा। जैसा तुम्हें दिखेगा कि यार ऊपर एडिशन है, नीचे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और tan a माइनस बी इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। तो एक याद हुआ ना, तो दूसरा फिर लगभग थोड़ा बहुत याद हो जाता है। तो जैसे tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो फर्क क्या है, वहां पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ऊपर प्लस साइन है, नीचे माइनस साइन है, वो फर्क है। मतलब tan a प्लस, अगर प्लस की जगह माइनस आ गया ना, प्लस की जगह माइनस आ गया सवाल में, तो फॉर्मूला में भी जिधर प्लस है उधर माइनस आएगा, जिधर माइनस है उधर प्लस आएगा। ठीक है, वैसा ये रिजल्ट याद कर सकते हो। सेम ही रिजल्ट है, बस प्लस और माइनस का जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है। प्लस और माइनस का ऑर्डर जो है वो बस चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगला और कौन सा रिजल्ट देख सकते हैं? ओके, ठीक है, तो फिर है अपना साइन। ठीक है, अब थोड़ा सा जस्ट डिस्टिंग करने के लिए, वैसे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा अलग करने के लिए, बोथ हो गया ए बी, तो मैं भी सी यूज करूंगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन बी का फॉर्मूला दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है, कुछ बच्चों को लगता है अभी अभी देखा है ना, बट फर्क ये नहीं है कि अक्षर अलग यूज किया है। ठीक है, वो बस थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए अक्षर अलग यूज किया है। बट एक्चुअल फर्क ये है कि जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला, इसमें ये जो a प्लस बी था वो ब्रैकेट के अंदर था, साइन ऑफ a प्लस बी था, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था। अब जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, अब वाला फॉर्मूला में है ना, ये दो साइन के टर्म है, एक साइन के टर्म के अंदर दो एंगल नहीं है, पर दो अलग अलग साइन के टर्म है। ठीक है, तो ये अलग चीज है, इसका अलग फॉर्मूला है, इसको कैसे याद करना है देख लो। मतलब क्या फॉर्मूला है वो देख लो, फिर तुम याद कर ही सकते हो। उसके बाद स्टार्टिंग में ये सब थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट थोड़ा मेहनत करने के बाद ये सब याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टू साइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सी प्लस डी बाई टू, तो सी और डी का एवरेज, टू साइन सी और डी का एवरेज, सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, इंटू साइन का बारी हो गया अब कॉस, और ये आ जाएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो ये ऐसा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ, ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट इस रिजल्ट की तरह है, साइन का प्रोडक्ट, सॉरी साइन एक एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल हो जाएगा साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम एंगल बाई टू, है ना, थोड़ा वैसा ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे भी साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम एंगल, तो हो जाएगा साइन ऑफ सम एंगल इंटू कॉस ऑफ सम एंगल, ये बाई टू ना उधर लेके जा सकते हो। तो ये दोनों एक्चुअली रिजल्ट सेम है। ठीक है, बस फर्क क्या है, फर्क मेरे हिसाब से ये है कि ए के जगह यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू है, और बी के जगह यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू है, वो फर्क है। तो या तो वो याद कर सकते हो या ये याद कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे दोनों बताते हैं हम बच्चों को, तो दोनों बता रहा हूँ, बट ये रिजल्ट उसी रिजल्ट की तरह है जो हमने 3 पेज पहले देखा। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे जो ए था ना, और यहाँ पे जो बी था,
वहां पे यही ए के जगह सी प्लस डी बाई टू है और यही बी के जगह सी माइनस डी बाई टू है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट से सम, साइन और कॉस के प्रोडक्ट से साइन का सम में कैसे जाता है वो देख रहे हैं, और वो वाला फॉर्मूला उल्टा फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन और साइन का सम से साइन और कॉस के प्रोडक्ट में कैसे जा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट से सम जा रहे थे, यहाँ पे सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे, तो उल्टा रीअरेंज किया है, नहीं तो रिजल्ट लगभग सेम ही है। तुम चाहिए तो ये वाला याद कर सकते हो, ठीक है, मेरा वो सजेशन रहेगा। साइन सी माइनस डी, साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, हाँ, तो बस एंगल्स इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन टू साइन, अब इस बार साइन दूसरे एंगल का साइन आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ द पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ऐसा अपना साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, साइन के एडिशन के ये दो फॉर्मूला है। ठीक उसी तरह कॉस के एडिशन के भी दो फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस के एडिशन का फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला की तरह है, कॉस का प्रोडक्ट बन जाता है कॉस का समेशन, ये अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, किस में देखा था, ये देखो, कॉस का प्रोडक्ट बन जाता है कॉस का समेशन, ठीक है, सम के नीचे इधर बाई टू है, यही बाई टू उधर लेके जाओगे ना, यही बाई टू उधर लेके जाओगे और ए प्लस बी को सी बोल दोगे, यही बाई टू उधर लेके जाओ, ए प्लस बी को सी बोल दो और ए माइनस बी को डी बोल दो, तो वही अपना जो उस पेज में रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम दोनों में से एक रिजल्ट को याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला बता रहा हूँ, कॉस, सम ऑफ कॉस बन जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ कॉस, ठीक है। फिर अगला वाला है सम ऑफ कॉस का सब्ट्रैक्शन, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हमने कहाँ पे देखा था, कॉस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखा था, यहाँ पे, ये अपना सी की तरह है, ये अपना डी की तरह है, ठीक है, कॉस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो वापस ये याद करोगे तो वो भी, या इनमें से कोई एक याद कर सकते हो, ये वाला याद कर लो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला में तब क्या आ रहा था, तब हमें इधर साइन दिख रहा था, साइन, ठीक है। तो कॉस का सब्ट्रैक्शन देता है साइन का प्रोडक्ट, कॉस का सब्ट्रैक्शन देता है साइन का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तुम्हें साइन दोनों आंसर में दिखेगा। बस मैं समझा रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूला एक जैसे क्यों है, ठीक है, तुम कोई भी फॉर्मूला को याद कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा ध्यान देना है, इधर डी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, डी माइनस सी बाई टू, उसका ध्यान देना, ये इधर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। या ऐसा भी याद कर सकते हो, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दो, साइन के अंदर से माइनस साइन तो बाहर निकाल सकते हो, अगर माइनस साइन बाहर निकालोगे ना, डी माइनस सी सी माइनस डी हो जाएगा, तो चाहिए तो ऐसा याद कर सकते हो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब ठीक पिछले फॉर्मूला की तरह, ठीक है, कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला की तरह ही दिख रहा है, बस क्या हो जाएगा, इसमें कॉस की जगह साइन आ रहा है, वो एक फर्क है, ऊपर कॉस था नीचे साइन था, और नीचे साइन है, बाकी सब सेम लग रहा है, बस एक्स्ट्रा क्या है, इधर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा, वो तुम्हें याद करना, ठीक है, ये याद कर लो। सबको अजीब लगता है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, एक दो हफ्ते में याद हो जाएगा, उसके बाद ना भूलोगे नहीं, बीच बीच में ये रिवाइज करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये, ठीक है, ओके।
बाकी और क्या रिजल्ट तुम्हें जानना पड़ेगा, वैसे शायद तुम ये बेसिक्स को जानते हो। ठीक है, तो अपना फेमस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पता है, इज इक्वल टू 1, सब जानते हैं। और कौन सा है इंपॉर्टेंट, वैसा ही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वैसे ही, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए थोड़े बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक और चीज शायद अभी बता देता हूँ, और वो है मैं वैसे वेक्टर्स के भी लेक्चर में ये बताऊंगा। मैंने बता दिया है, तो अगर तुम वेक्टर्स में, तुम ऑलरेडी वेक्टर्स देख के ये चैप्टर देख रहे हो, तो फिर तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो, तुम्हें शायद पता होगा इसके बारे में। और अगर तुम ये पहले देख के बाद में वेक्टर्स देखोगे, तुम तब वो पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्या बताने वाला हूँ कि तुम्हें 0, 30, 60, 45, 90 इनके तो एंगल्स पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड तुम अब नेगेटिव एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स के भी साइन और कॉस वगैरह निकाल सकते हो, टैन को से कुछ भी निकाल सकते हो। ये हमने पिछले क्लास में अचीव किया था। बट इनके इनके अलावा और दो एंगल है जिनका साइन और कॉस टैन वगैरह तुम्हें आना चाहिए। वो एंगल आते हैं इस फेमस ट्राइंगल से। तो ये है अपना 3, 4, 5 ट्राइंगल। ठीक है भाई बच्चों, अगर तुम्हें ये पेन पसंद आया या नहीं पसंद आया, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मतलब अ, क्या इससे, इसको ऐसा पेन, ये कलर देखने में मजा आ रहा है या दिख नहीं पा रहा है क्या लिख रहा हूँ, तो वो फीडबैक मुझे दीजिए। ठीक है, मुझे तो एक्चुअली काफी मस्त लगता है ये पेन का कलर। पर 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल, इसके बारे में अगर बात करेंगे, तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से तुम देख सकते हो कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 प्लस 16 है 25, 9 प्लस, खुद से देखो, 9 प्लस 16, 25 हो गया ना। तो मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। आई थिंक कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ये पेन ब्लू होता है, आई थिंक उतना विजिबल नहीं है। तो ठीक है, ये इसको हेडिंग के लिए यूज कर लिया मैंने। अब मान लो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, 3, 4, 5 वाला। ठीक है, तो ये अब बन गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें से बड़ा वाला साइड जो है वो हो जाएगा 5, हाइपोटेनस। ठीक है, दोनों में से एक एक साइड 3 होगा, एक साइड 4 होगा। ठीक है, छोटे वाले को मैं, जो छोटा दिख रहा है उसको मैं 3 बोल रहा हूँ, और ये अपना 4 हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अ, एक एंगल तो 90 है, बाकी एंगल्स क्या है वो हमें याद रखना है। तो बाकी एंगल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्रीज और 53 डिग्रीज, इनको ऐसा याद करना है। 37, 53, 37, 53, बस इस ट्राइंगल का याद रखना है। 37, 53, 37 कौन सा वाला होगा, क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा, सोच सोच के बताओ, क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो ऑपोजिट, बड़े साइड छोटे साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा होगा, और बड़ा साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो 4 के ऑपोजिट ये बड़ा एंगल अपना 53 डिग्रीज होगा। 4 के ऑपोजिट ये जो बड़ा एंगल है ये 53 डिग्रीज होगा। शायद मैं थोड़ा सा थिनर पेन से लिखूंगा। ठीक है, ओके, ये एंगल अपना 53 डिग्रीज होगा, और छोटे साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा, तो ये अपना 37 डिग्रीज होगा। तो 53 डिग्रीज और 37 डिग्रीज, 53 और 37। ठीक है, अब इसको याद करने का मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस है ना, इन एंगल्स को याद करना है, उसे उसे ये बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें इन एंगल्स का साइन और कॉस याद करना है। कैसे, तो पहले तो साइन 37 डिग्रीज डायग्राम से देखो, बताओ कितना रहेगा।
साइन 37 डिग्रीज कितना रहेगा? डायग्राम के हिसाब से साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 37 की ऑपोजिट हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। ठीक है, तो 37 के ऑपोजिट हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5, तो 3/5, तो साइन 37 डिग्रीज हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब साइन, ये पता है ना बेसिक रूल, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 37 हो जाएगा कॉस 90 माइनस 37, क्या होता है 90 माइनस 37? 53, तो साइन 37 हो जाएगा कॉस 53। तुमने देखा है साइन 30 कॉस 60 बराबर होता है, साइन 60 कॉस 30 बराबर होता है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम 90 होता है, 30 और 60 का सम 90 है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 30 और साइन 60 बराबर होता, साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस बराबर होता है। यहाँ पे 37 और 53 का सम 90 है, तो साइन 37 और कॉस 53 बराबर हो गए, साइन 37 और कॉस 53 डिग्रीज बराबर होने वाले हैं। ठीक है, डायग्राम से चेक कर लो, कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, तो 53 के बगल में ये वाला है, 4 नहीं, 53 के बगल में ये वाला है 3 और हाइपोटेनस है 5, तो 3/5। बढ़िया, ऐसे ही कॉस 53 है 3/5। वैसे ही अभी देखो साइन 37, साइन 53 डिग्रीज क्या होगा? जो भी होगा हमें पता है कि वो कॉस 37 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, तो थोड़ा साइड में जा रहा हूं, तो साइन 53 कॉस 37 डिग्रीज के बराबर होगा। तो साइन 53 क्या है? साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 53 के ऑपोजिट है 4, हाइपोटेनस है 5, तो साइन 53 हो जाएगा 4/5। कॉस 37 भी चेक कर लो, कॉस 37 होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 37 के बगल में, 37 के बगल में जो है वो है 4 और हाइपोटेनस है 5, तो साइन 53 कॉस 37 दोनों है 4/5, दोनों है 4/5। बढ़िया, सही है, ओके। अच्छा, इतना याद कर लिया ना, बाकी सब हो जाएगा। तो जैसे tan 37 वगैरह याद हो जाएगा, जैसे लिख सकते हैं tan 37, लिख सकते हैं क्या है, tan 37 डिग्रीज हो जाएगा साइन 37 अपॉन कॉस 37, तो साइन कॉस याद कर लिया तो tan आ जाएगा, उस समय पता है tan थीटा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो tan 37 है साइन 37 बाय कॉस 37, मतलब tan 37 है 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। तुम देखो 3/5 और 4/5 को डिवाइड करने में क्या आएगा, 5 5 कट जाएगा और 3/4 रह जाएगा, tan 37 है 3/4। डायग्राम से भी देख लो, tan 37, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, तो 37 डिग्रीज के ऑपोजिट है 3 और एडजेसेंट मतलब बगल में है 4, तो tan 37 है 3/4। और ठीक उसी तरह tan 53 डिग्रीज भी आ जाएगा, tan 53 डिग्रीज हो जाएगा 4/5 साइन 53 अपॉन कॉस 53, तो 4/5 अपॉन 3/5 हो जाएगा 4/3। यहां से भी देख लो, tan 53 ऑपोजिट 4 एडजेसेंट 3, तो ये आ जाएगा 4/3। इतना याद, इतना आ गया, तो फिर इनकी रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हो। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, तो वो अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट टैन भी मेरे हिसाब से उतना याद करने का जरूरत नहीं है, याद कर लिया तो बढ़िया है, हो ही जाएगा वैसे। बट प्लीज साइन और कॉस का डेफिनेटली याद कर लो। और इनफैक्ट तुम पैटर्न देख सकते हो, पैटर्न मेरे हिसाब से ये है कि तुम्हारे पास 3/5 है और 4/5 है, 3/5 और 4/5। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन ही दिखते हैं साइन और कॉस के फॉर्मूला में, 37 और 53 वाले फॉर्मूला में। ठीक है, और उसमें से साइन छोटा एंगल का छोटा होता है, तो साइन 37 3/5 होता है, 53 4/5 होता है। छोटा एंगल का साइन छोटा होता है, साइन 30, साइन 0 0, साइन 90 डिग्री 1, तो छोटा एंगल का साइन छोटा, बड़ा एंगल का साइन बड़ा। वैसे मिलेगा कि साइन 37 3/5 है, साइन 53 4/5 है। उतना भी याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली कॉस का उल्टा होता है, वो याद हो जाएगा। कॉस लाइफ में इससे उल्टा है, कॉस 0 1 है और कॉस 90 0 है, लाइफ में उल्टा है। तो कॉस 0 1 है, मतलब छोटा एंगल का कॉस बड़ा होता है,
इससे दिख रहा है कि cos 37 डिग्रीज जो है वो 4/5 है और cos 53 डिग्रीज जो है वो है 3/5। ठीक है, तो बच्चों ये इतना हो गया आज के लिए। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना काफी है। मेरा वैसे मन कर रहा था कि 3 ही लेक्चर ले लूं, बट एक और छोटा सा लेक्चर लूंगा जिसमें मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे मैंने वेक्टर्स के लेक्चर में भी बता दिया है, तो कोई अगर वहां पे देख रहा है तो है ना, तुम्हें फिर भी तुम अगला ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लो, बट अगर तुमने वेक्टर्स देख लिया तो फिर तुम्हें ऑलरेडी मोरलेस पता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री पहले देखेंगे, बाद में जब वेक्टर्स में दोबारा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा समझाऊंगा, उतना डिटेल में नहीं जितना मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो तब जब थोड़ा सा समझाऊंगा, तुम चाहिए तो फिर से सुन सकते हो या फास्ट फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। होप तुम्हें मजा आ गया, होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला। ठीक है, ये आज थोड़ा सा मतलब यही था, फॉर्मूला टाइप था, है ना, ज्यादा कुछ इसमें फिजिक्स मतलब ऐसे सम्स वगैरह इसमें नहीं करना है, ये चैप्टर ही नहीं है फिजिक्स का, मैथ्स का है। बस फॉर्मूला मन में रखना है, आगे कुछ कुछ कंसेप्ट करते वक्त हम ये फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे, तो प्लीज ये याद करो। इसमें सवाल मतलब क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है या नहीं है, वो वैसा टेस्ट कर लो खुद को। तो किसी को मम्मी पापा को शायद पूछ लो, बोल दो कि यार तुम पूछो मुझे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और मैं बताऊंगा और चेक करो कि सही है। तो ऐसा खुद को टेस्ट करो। इस चैप्टर में तुम्हें बस ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, इस पे सम्स नहीं करने हैं, और इसको आगे हम फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.